आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जम्मू कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक फिल्म बनाई गई, कश्मीर फाइल्स, जिसमें देश के मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई कि जिसकी सारी इंतहा पार कर दी गई और खास तौर पर सवाल उठाए गए कश्मीरी मुसलमानों के किरदारों के ऊपर। और कुछ ही दिन पहले जब कश्मीर में शोपिया में एक कश्मीरी पंडित जो कि दुकानदार था, उसके ऊपर आतंकवादी अचानक से हमला कर देते हैं और वो वहीं घायल हो जाता है। उसके बाद मीडिया में तमाम तरीके से खबरें चलाई जाती हैं कि देखिए फिर एक बार कश्मीर में कश्मीरी पंडित को बनाया गया निशाना, आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां, आतंकवादियों की गोली का शिकार आखिरकार कश्मीरी पंडित क्यों, इस तरह की खबरें दिखाई जाने लगी। पर असल में जो खबर थी उस खबर को छुपा दिया गया। जहां कश्मीरी पंडित पर हमला होने के बाद उनके पड़ोसी जो कश्मीरी मुसलमान थे वो खुल करके कश्मीरी पंडित के समर्थन में उतर आए और आतंकवादी दोबारा उनके घर पर हमला ना करें, इसलिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके उस हिंदू कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए। इस तस्वीर को मीडिया से पूरी तरीके से नदारद कर दिया गया है और मीडिया ये तस्वीरें दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने तो द कश्मीर फाइल्स में भी कश्मीर के मुसलमानों के किरदार को बदकिरदार दिखाया था और यहाँ तो जो कश्मीरी मुसलमानों का किरदार है दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया, तो मीडिया साइलेंट मूड में चला गया है और अपने आप में ऐसा म्यूट धारण कर लिया है कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। पर भले ही मीडिया दिखाए ना दिखाए क्या कुछ कश्मीर में हुआ है और क्या कुछ मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित के लिए कदम उठाए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सोमवार को आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित दुकानदार को गोली मारे जाने की घटना के बाद उसके परिवार को मुस्लिम पड़ोसियों का भरपूर समर्थन मिला है। पड़ोसियों ने घायल को न केवल अस्पताल पहुंचाया बल्कि किसी अन्य परेशानी को रोकने के लिए उसके घर में डेरा भी डाल दिया। जिले के चोटी गांव में दवा की दुकान चलाने वाले बालकृष्ण भट्ट को दुकान के बाहर आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। फिलहाल उनका श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। भट्ट परिवार शोपिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर चोटी गांव में दो कश्मीरी पंडित परिवारों में से एक है। यह क्षेत्र आतंकवाद प्रभावित है और इसे आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा का गढ़ माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट के भाई अनिल भट्ट ने पीटीआई भाषा से कहा, हम यहाँ हमेशा से रह रहे हैं और यहाँ से कभी नहीं गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो मुसलमान भी है, तब भी हम खतरे में नहीं हैं। 32 वर्षीय अनिल भट्ट ने कहा, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या है, हमारे सभी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बंदूक के खतरे का मुकाबला कैसे करेंगे। मेरे भाई के अस्पताल से लौटने के बाद हम अपने भविष्य के बारे में फैसला जरूर करेंगे। मंगलवार को बड़ी संख्या में पड़ोसी भट्ट परिवार से मिलने पहुंचे और अपना समर्थन जताया। पड़ोसी एम अहमद लोन ने कहा, जैसे ही मैंने गोलियां और रोने की आवाज़ सुनी, मैं अपने भतीजे और दोस्तों के साथ बाहर निकल आया। हम सोनू को शोपिया ले गए। भट्ट को सेना के अस्पताल में ले जाए जाने के बाद लोन और उनके पूरे परिवार ने भट्ट परिवार के घर डेरा डाल लिया और कहा कि सोनू और मैं एक साथ बड़े हुए थे तथा हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, हम एक हैं और इंशाअल्लाह हम हमेशा एक ही रहेंगे। अन्य पड़ोसी फयाज अहमद ने कहा, सोनू को गांव में हर कोई पसंद करता है क्योंकि वे किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में लोगों की मदद के लिए आधी रात के बाद भी अपनी दुकान खोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बालकृष्ण के पिता पंडित जानकीनाथ भट्ट ने मंगलवार को अपने घर पर आए पड़ोसियों से बातचीत की।
पड़ोसियों ने परिवार से घाटी न छोड़ने की गुहार लगाई। जी रसूल मीर भट्ट ने के आवाज पर कहा कि ऐसा कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अलग अलग दिशाओं में जाएं, लेकिन हम पूरी दृढ़ता के साथ ये कहेंगे कि हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार के हमले के बाद कश्मीरी पंडित परिवारों को सुरक्षा प्रदान की है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन दी रेजिडेंस फ्रंट ने ली है। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि हमने पहले ही कई गांवों में सुरक्षा मुहैया कराई है जहां अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं। कुछ गांव अभी भी सुरक्षा के लिए बिना हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में वर्चस्व की कवायद की जाती रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल इस आतंकी अपराध में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार या उन्हें ढेर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और घबराने की जरूरत वहां के ना मुसलमानों को है और ना ही कश्मीरी पंडितों को है। कुमार ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई योजना के मुताबिक चल रही है। इस तरह की घटनाएं आतंकवादियों, खासकर सीमा पार से उनके आकाओं की हताशा का परिणाम है। तो आपने देखा, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मेन मकसद ये था कि जब कश्मीरी पंडित के ऊपर जुल्म हुआ तो वहां के उनके कश्मीरी मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए। यहां तक कि उन्होंने बिना परहेज किए हुए अपनी जानों को जोखिम में डाला जब आतंकवादी संगठन ने उनके घर पर हमला बोल दिया था। हजारों की संख्या में मुस्लिम परिवार के लोग उनके घर पर बैठ गए ताकि और कोई घटना घटित ना हो सके। तो वहीं फैयाज और अहमद जैसे तमाम मुस्लिमों ने सोनू को अस्पताल ले जाना में देर नहीं की और जब सोनू को सही समय पर अस्पताल में चिकित्सा मिल पाई तो सोनू की जान भी बचाई गई। ये परवाह किए बिना कि एक तरफ गोलियों की बरसात हो रही है, उस गोलियों से उनको भी निशाना बनाया जा सकता था, पर इंसानियत का धर्म निभाना यहां ज्यादा जरूरी समझा। और चाहे वहां के कश्मीरी पंडित जिनके साथ में ये घटना घटी है, उनके भी परिवार ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों में कभी भी नाइत्तफाकी नहीं है और हम लोग बरसों से एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चले आ रहे हैं। यहां तक कि अहमद ने तो ये भी कहा कि सोनू और मैं एक साथ पले बड़े हुए हैं, तो मैं अपने भाई सोनू को कैसे ऐसी हालत में छोड़ सकता था। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कश्मीर फाइल्स के नाम पर करोड़ों रुपए बटोर लेते हैं और गिद्ध मीडिया जो कश्मीरी मुसलमानों को नोच खाने के लिए तैयार है और जो कश्मीरी मुसलमानों ने कदम कश्मीरी पंडित के लिए उठाया है उसकी देश प्रशंसा कर रहा है। और उन आतंकियों के मंसूबे को भी नाकाम कश्मीरी मुसलमानों ने किया है जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों या मुसलमानों को टारगेट करके एक नफरत की राजनीति को जन्म देने चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।